हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं सागर सक्षम और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम एजुकेशन शब्द के जो अक्षर हैं सारे, इनको एक साथ यूज़ करके कितने नए शब्द बना सकते हो जिसका मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब वैसे तो मैं 2 मिनट से 3 मिनट लूँगा और इसको समझा दूंगा, अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से ऐसा डिटेल में समझो कि भूलो ना फिर, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करने वाला एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का मतलब है कि एकदम लेवल 1 से, ठीक है, एकदम पीक लेवल जो अपग्रेडेड लेवल होता है उस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक लेटर का एक वर्ड, जैसे मान लो मैंने बोला सी, ठीक है। अब इससे तुम कितने नए वर्ड्स बना सकते हो? वर्ड्स डेफिनेटली नहीं बना सकते क्योंकि सी एक ही लेटर है और एक लेटर से तुम एक ही लेटर का, अगर ये कोई कंप्लीट वर्ड ऐसे तो है नहीं, लेकिन अगर इसको कंप्लीट वर्ड मानते हो तो उस कंडीशन में एक ही बन पाएगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर 2 लेटर ले लेते हैं, जैसे 2 लेटर वाला कोई वर्ड होता है क्या? मान लो मैंने लिखा माई, MY, माई, ठीक है ना। अब ये जो माई है ये 2 लेटर का वर्ड है एक, ठीक है। अब माई के मतलब ये जो माई है, इस माई के सभी अक्षरों को यूज़ करके, दोनों लेटर्स को यूज़ करके कुल कितने वर्ड्स बना सकते हो? तो तुम नोटिस करोगे कि इसको या तो MY लिख सकते हैं या फिर YM लिख सकते हैं, ठीक है। और टोटल कितने वर्ड्स बने? एक वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये, तो टोटल हमारे पास 2 वर्ड ही बन पाया, ठीक है। कोई 3 लेटर का वर्ड लेते हैं। 3 लेटर का वर्ड कौन सा ले सकते हैं? जैसे मान लो मैंने लिया CAT। अब कैट के सभी लेटर्स को, सभी अक्षरों को यूज़ करके कुल कितने नए शब्द बना सकते हो जिसका मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें यहाँ पे। तो तुम बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा? कैट से तुम्हें CTA मिल सकता है, उसके बाद ATC, ACT मिल सकता है, ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद TAC और TCA। तो टोटल कितने वर्ड्स हमें मिल गए? 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। टोटल 6 शब्द मिले हमें, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस दोनों तरह के, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट काम कैसे कर रहा है ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फैक्टोरियल वाला मोमेंट आता है। फैक्टोरियल का मतलब चलो बता देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है अगर 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 5 का 4 में गुना करना है, फिर 3 में करना है, फिर 2 में करना है, फिर 1 में करना है, 1 तक जाएगा। अगर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 3 गुने 2 गुने 1 तक जाएगा। अगर 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसका मतलब 8 गुने 7 गुने 6 गुने, यहाँ पे 5 लिख के 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि 5 का मतलब फिर तो वही 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक जाएगा। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब यहाँ पे इसको बताता हूँ, इसको समझ लेना कि ये 6 जो आया उसको समझो। फैक्टोरियल मैंने क्यों बताया वो भी समझो कि जब हमारे पास सिर्फ एक लेटर का वर्ड था तो इसको अलग अलग तरीके से कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 1 से 1 तक जाएगा, यानी 1 गुने 1 रह जाएगा, 1 हमारा काम हो जाएगा। दूसरी की बात करते हैं, जो MY था हमारा, इससे कितने MY के सभी अक्षरों को यूज़ करके कितने शब्द बना सकते हैं? तो ये 2 अक्षरों का शब्द था ना, तो 2 अक्षरों का शब्द था, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 गुने 1, अब तो 1 से आगे जा ही नहीं सकता, यानी कि इसका आंसर होगा 2। तो इस तरह से ये 2 आया था, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, जो हमारा कैट लिखा हुआ था। तो कैट के CAT, कैट के सभी अक्षरों को यूज़ करके कुल कितने मीनिंगफुल या मीनिंगलेस शब्द बनाए जा सकते हैं? तो कैट में कितने अक्षर हैं? 1, 2 और 3। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6, और 6 आंसर आएगा इसका, ठीक है। और 6 कैसे आया मैंने करके देख लिया था। अब कोई और वर्ड लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा GIRL, 4 लेटर का वर्ड है। अब 4 लेटर के इस वर्ड को अलग अलग तरीके से, मतलब इन सभी अक्षरों को यूज़ करके, इन चारों लेटर्स को यूज़ करके कुल कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, मतलब हो भी सकता है उसका, नहीं भी हो सकता। तो इसका आंसर अब तुम्हें मालूम है क्या है? डायरेक्ट आंसर तुम्हें मालूम है क्या हो सकता है इसका? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल यानी कि आएगा कितना? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 1 24, यानी टोटल 24 नए शब्द बनाए जा सकते हैं। क्या सच में? बना के देखें।
24 से ज़्यादा होता तो शायद मैं नहीं बनाता, लेकिन 24 तो मैं यहाँ पे बना के दिखा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, जी को पहले रखते हैं तो कितने शब्द बन सकते हैं, तो IRL, GILR, GRLI, GRIL, GLIR, GLRI। सिर्फ जी को पहले रखा हमने तो हमारे पास 6 शब्द बन गए, ठीक है। उसी तरह से आई को पहले रखेंगे तो 6 शब्द बनेगा, एल को पहले रखेंगे तो भी 6 शब्द बनेगा, और आर को पहले रखेंगे तो भी 6 शब्द बनेगा, और 6 तरह के 4 बने तो यानी कि 6 चौके 24 शब्द बन गए। तो इस तरह से हम समझ गए कि हाँ 24 शब्द सही में यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तुम ये समझ गए कि अब ये जो हमने एक वर्ड लिखा था एजुकेशन, इसके सभी अक्षरों को यूज़ करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो तुम इसका आंसर आप डायरेक्टली समझ गए कि क्या हो सकता है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं, 9 लेटर हैं इसमें, 9 अक्षर हैं, तो 9 फैक्टोरियल्स का आंसर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, तुम कमेंट करके बताना 9 फैक्टोरियल आएगा कितना। तब तक मैं थोड़ा सा और कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, या फिर तुम डायरेक्ट इसका आंसर कर लो। चलो कर लेते हैं, साथ में कर ही लेते हैं अभी। 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इतना आएगा। 9 8 72, 72 सतह फिर कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई साहब कितना गुना है, 5 दूनी 10 को अलग कर लेते हैं पहले, ठीक है। 72 सतह तो करना पड़ेगा, तो करते हैं भाई। 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49, 50 51, 514 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 10, तो 514 में 6 का गुना होगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 का 6 2 8, 6 पचे 30, कुछ ज़्यादा शब्द नहीं आ गए। बाकी 4 3 12, 120 में गुना कर देते हैं ना, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 8 96, 96 4 100 के 0 हासिल 10, 10 के फिर 0 हासिल 1, 12 या 36 1 37। तो इतने सारे शब्द बन गए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे आ गया है। अब क्या इतना से हमारा काम चल जाएगा, कि या फिर और भी कुछ जानना चाहते हो तो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा आ ही चुका है ना, ठीक है। इतने सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो आगे मैं क्या बताने वाला हूँ वो समझना, देखना चाहो तो देख सकते हो, नुकसान तो नहीं होगा देखने से, समझना। जैसे मान लो कि अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा BOOK, बुक, इसमें भी 4 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 4। अब इन चारों लेटर को यूज़ करके हम कितने नए शब्द बना सकते हैं, तो इसका आंसर 4 लेटर वाले के लिए आंसर तो होना चाहिए था कितना, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 4 या 12 दूनी 24। 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 होना चाहिए था, लेकिन क्या इससे हम 24 नए शब्द बना सकते हैं सच में? चलो चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हुए हमने देखा कि इससे हम अगर बी को पहले रखते हैं तो हम OOK लिख सकते हैं, और बी को फिर पहले रखते हैं तो OKO भी लिख सकते हैं, फिर बी को पहले रखते हैं तो KOO लिख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा और कुछ लिख सकते हो क्या? मैं तो नहीं लिख सकता। चलो आगे देखते हैं। अगर O को पहले रखते हैं तो OBK, OBOK, OKB, OBKO, OKBO, कितना सारा हो गया भाई, ओ से ही बहुत सारा हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, के को भी पहले रख ही लेते हैं। के को पहले रखा तो KOOB, KOBO, KBOO, ठीक है। 3 इधर 3 इधर, और इधर कितना हो जाएगा तुम देख रहे हो, 1 2 3 4 5, एक और हो ही जाएगा। तो वो एक और जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा,
OKOB। हाँ, तो ये रहा हमारे, यहाँ पे 6 बना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल कितना बना हमारा 12। तो ये 12 क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो O 2 बार आ गया है। O कितनी बार आ गया है? 2 बार आ गया है। तो 2 बार आने की वजह से क्या है ना कि अब ये जैसे हम OOKB जो हमने लिखा है, ये इसको अगर पहला O माने और इसको दूसरा O माने, तो दूसरी बारी में अगर हम इसको लिखते हैं तो दूसरा O को पहले और पहले O को बाद में लिखते हैं, तो दूसरा एक ये बन सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी O वाले हैं ना, ये सब 2 बार हो सकते हैं। ये सब कितनी बार हो सकते हैं? 2 बार। पहले को इधर, दूसरे को इधर रखे हैं, तो दूसरे को इधर और पहले को इधर रख दे, तो ये सारे 2 बार हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 का 12 हो जाएगा, ये 3 का 6 हो जाएगा, ये भी 3 का कितना हो जाएगा 6, और सब मिला के कितना हो जाएगा 24। लेकिन चूंकि अब O को 2 O अगर हम साथ में रख रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इस वाले O को पहले और इस वाले O को बाद में, क्योंकि दिखने में तो दोनों O जैसा ही रहेगा, क्योंकि वो O ही है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, हाफ हो गया। हाफ क्यों हो गया? क्योंकि 2 बार आया था। तो 2 बार जो कुछ आ जाता है ना, कोई लेटर अगर 2 बार आ जाता है, तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए था, मतलब 4 लेटर के थे ना ये, चलो इसको मिटा के बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर ये 4 लेटर का था और अगर कोई चीज़ रिपीट आ गया है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और तब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 होने के बाद नीचे 2 गुने 1 करेंगे, तो ये 2 से हमारा कट जाएगा और 4 तियां 12, ये आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब एजुकेशन का तो सिंपल सा था। यहाँ पे इलाहाबाद लिख के रखा है मैंने, तुम इसको देख के बताओ, या फिर इलाहाबाद से पहले कुछ 5 लेटर का कुछ लेके देख सकते हो उसको भी। जैसे मान लो मैंने लिखा टेबल, TABLE, तो इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो जब रिपीट नहीं हो रहा तो इसके सभी लेटर्स को यूज़ करके कितने नए शब्द बना सकते हो? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का आंसर तुम्हें मालूम है कितना होता है? 24 होता है। तो 5 फैक्टोरियल का 5 × 24 यानी कि 120 आंसर आ जाएगा। यानी कि इससे 120 नए वर्ड्स हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद जो लिखा हुआ है, इलाहाबाद से के सभी लेटर्स को यूज़ करके कितने न्यू वर्ड्स बना सकते हैं हम, तो समझना इसको। मैं वीडियो देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। हो तो रही है, लंबी हो गई है वीडियो थोड़ी सी। तो देखो डायरेक्टली आंसर समझते हो, थोड़ा सा इलाहाबाद लिखा हुआ ALLAHABAD, और भी कुछ वर्ड्स लिख के रखे हुए मैंने, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी सबकी। इलाहाबाद समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप। इसको देखो कितने लेटर्स है इसमें, पहले ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने लेटर्स हैं? 9। तो 9 फैक्टोरियल तो ये होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लेटर्स रिपीट भी हो रहे हैं। कौन कौन से? ए कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो 4 बार आया ना, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल से। और भी कुछ रिपीट हो रहा है ना, देखो L 2 बार आया है, तो L अगर 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जितना आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल। 4 के आगे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नीचे 4 जो है उससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल कट गया। 2 से काट दो, किसको काट दो भाई? 2 से, तो 2 से काट देते हैं हम, 8 को ही काट देते हैं, 4। ठीक है, 6 × 25 30 हो गया, 9 × 7 63, ये 9 × 7 63। ठीक है, और 6 × 25 30, 30 चौका 120, 12 × 36 के 6 हासिल 3, 72 73 74 75, ये हो गया तुम्हारा राइट आंसर 7560। तो इलाहाबाद के सभी अक्षरों को यूज़ करके कुल कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम? तो 7560 वर्ड्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे, इससे रिलेटेड मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। तुम्हें तो मालूम है क्लास 11th का क्रमचय संचय जो चैप्टर है उसी का टॉपिक है ये, तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू भी करने वाला हूँ। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।